नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात किसान और किसान के नाम पर जारी सियासत की। आजकल दिल्ली से लेकर रायपुर तक किसान ही सियासत के फोकस में है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो किसानों को साधने के लिए अब छत्तीसगढ़ बीजेपी चौपाल लगाकर किसानों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी किसान चौपाल लगा रही है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। दरअसल केंद्र ने बघेल सरकार से राजीव गांधी न्याय योजना का ड्राफ्ट मांग लिया है। बघेल सरकार का कहना है कि न्याय योजना की तर्ज पर केंद्र की सरकार भी किसानों के लिए कोई योजना लाने वाली है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली से लेकर रायपुर तक आजकल सियासत के फोकस में सिर्फ और सिर्फ किसान हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो कांग्रेस किसान के नाम पर बीजेपी को लगातार निशाने पर ले रही है। ऐसे में बीजेपी अब किसानों के बीच जाकर उन्हें नए कृषि कानूनों के फायदे बताकर अपने साथ करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसानों के बीच चौपाल लगा रही है और ये बता रही है कि कैसे नए कानून उनके लिए फायदेमंद है। कांग्रेस और उसके जो सहयोगी पार्टियां हैं वो किसानों को भरमाने में लगे हैं कि इससे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगा, एमएसपी जो है एमएसपी समाप्त हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मंडी व्यवस्था भी यथावत रहेगी, एमएसपी भी रहेगा और किसान को एक अतिरिक्त मार्केट पूरे देश में कहीं भी बेचने का अधिकार इस विधेयक के माध्यम से मिल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी किसानों को साधने की भरपूर कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र की एक चिट्ठी के बाद से छत्तीसगढ़ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार से राजीव गांधी न्याय योजना का पूरा खाका मांगा है, जिसके बाद कांग्रेस खुद की पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि किसानों की नाराजगी झेल रही मोदी सरकार कांग्रेस की न्याय योजना की तर्ज पर किसानों के लिए कोई योजना ला सकती है। एक तरफ जहां सरकार अपनी तारीफ कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने सरकार के दावे पर चुटकी ली है। दिल्ली के आंदोलन के चलते केंद्र सरकार ने भी छत्तीसगढ़ सरकार के राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पूरा ड्राफ्ट मंगाया हुआ है। समझौता में किस तरीके से केंद्र उस योजना को लागू करेगी या नहीं करेगी, यह उनका विवेक है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार किस प्रकार से अन्याय कर रही है, क्योंकि न्याय योजना में कहीं नहीं है कि 4 बार में पैसा देंगे। न्याय योजना में तो यह है कि किसानों को 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य, खरीदी मूल्य दिया जाएगा, परंतु ये सरकार न्याय योजना में 2500 रुपए लिखती है और किसानों को 1860 रुपए देती है और 16 महीने में उनको 4 किस्तों में बोनस का पैसा देती है। तो मैं तो कहता हूं वो राजीव गांधी न्याय योजना नहीं, अन्याय योजना है। और अगर जानकारी मंगाई है तो ये सामान्य बात है, उसमें पीठ थपथपाने की कोई बात नहीं है। अब सवाल यह है कि चौपाल लगाकर किसानों को मनाने में जुटी बीजेपी को कितनी कामयाबी मिलेगी। दिल्ली में मौजूद जिन किसानों को कानून से आपत्ति है, क्या छत्तीसगढ़ में उसी कानून पर किसान बीजेपी का साथ देगा? सवाल यह भी है, क्या राज्य सरकार जल्दबाजी में अपनी पीठ थपथपा रही है? सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। यह हमने आपको एक रिपोर्ट बताई और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़ रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ युवा किसान कबीर चंद्राकर जी भी जुड़ रहे हैं, जो किसान की बात करेंगे। और आपको बता दें कि कबीर जी के बारे में इंग्लैंड रिटर्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अमरूद उगाने वाले किसान भी हैं और जब उन्होंने खेती किसानी में फायदा देखा तो फिर वो वापस अपनी माटी, अपने छत्तीसगढ़ लौट आए। कबीर चंद्राकर जी, स्वागत है आपका। और इसके साथ साथ चंद्रशेखर शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर में हमें बीजेपी की तरफ से भी वहां से प्रतिनिधि ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल चंद्रशेखर शुक्ला जी आपसे, उसके बाद कबीर जी आपके पास आता हूं। शुक्ला जी, पहला सवाल तो आपसे यही पूछना चाहता हूं, सर सिर्फ ड्राफ्ट मांगा है या यह भी जानकारी मिल गई है कि आप ही की योजना के तर्ज पर हम भी कोई नई योजना ला सकते हैं? आप अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं सर? नहीं आरिफ जी, देखिए जो योजना किसान हित की है, ये बात तो सत्य है कि हमारी योजना से किसानों को लाभ हुआ है, जिसका परिणाम सभी जगह नजर आया है। बाजार भी खुशहाल हुए हैं, समृद्धि भी आई है, गांव में भी
पलायन समाप्त हुआ है और गांव में किसानी का रकबा भी बढ़ा है, धान का उत्पादन बढ़ा है, लोगों की किसानी के प्रति, पारंपरिक खेती के प्रति रुझान बढ़ी है और एक प्रकार से नए रोजगार का सृजन होना चालू हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस योजना से लाभ तो हुआ है और लाभ हुआ है तो फिर अपना जब कोई काम किया जाता है, क्योंकि राजनीति का उद्देश्य ही होता है अपनी वादों को पूरा करना, अपनी राजनीति को बढ़ाना और अपनी विचारधारा को लागू करना। तो यदि हुआ है और हम तारीफ करें तो इसमें अतिशयोक्ति कुछ भी नहीं। रही बात भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार हमारे ड्रॉप से कुछ सीखना चाहती है तो यह तो स्वागत योग्य है। यदि वो किसानों का भला करना चाहती है तो स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि अभी तक की उनकी जो विचारधारा रही है वो व्यापारीवादी रही है और उनके जो 3 काले कानून हैं वो पूरी तरह से किसान विरोधी। यदि ऐसे समय में भगवान राम की कृपा से उनको सद्बुद्धि आ रही है तो मैं समझता हूं कि उचित है। नहीं, कौन से भगवान राम? बीजेपी वाले भगवान राम या आप वाले भगवान राम? क्योंकि आप ही कहते हैं उनके राम अलग है, हमारे राम अलग है। हमारे राम उदार राम, सबरी के राम, अध्यात्म के राम, लोगों के भला करने वाले राम, जिन्होंने लोगों को दिशा दिखाई वो राम, नल नील के साथ बांध बनाने वाले ना राम, सबरी के बेर खाने वाले राम, लोगों से प्रेम नहीं, वो तो खैर भगवान राम की महिमा लड़ने वाले राम पार है। अध्यात्म। शुक्ला जी, आपसे एक छोटा सवाल और इसके साथ साथ हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी फोन पर जुड़ गए हैं अभी। शुक्ला सुंदरानी जी, स्वागत है आपका। मैं लौटूंगा आपके पास। शुक्ला जी, आपसे एक छोटा सवाल और भी है मेरा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 1835 1865 के ऊपर जो बोनस की राशि किसानों के खाते में पहुंचा रही है, तब जबकि केंद्र मना कर चुका है कि बोनस आप नहीं दे सकते, उसके बारे में कई बार सफाई भी मांगी गई है राज्य सरकार से, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बारे में डिटेल मांगी गई हो कि आप ये 685 रुपए की राशि कैसे पहुंचा रहे हैं कांग्रेस तक और आप अपना ड्राफ्ट भेज रहे हैं? आरिफ जी, यदि ऐसा है तो ये निंदनीय और निम्नतम नीच हरकत होगी। यदि किसानों को पैसा मिल रहा है, देखिए इन्होंने तो 2 बोनस देने बंद किया, किसानों को लाभ देना बंद किया, अब ये मंडी बंद करके किसानों को व्यापारियों के हवाले ढकेल रहे हैं, एमएसपी के लेके इनकी नीतियां गोलमोल है। और यदि इनका प्रयास इस प्रकार का कुछ है तो मैं बोलता हूं ये बेहद निंदनीय और अशोभनीय हरकत होगी, क्योंकि मेरे पास इससे ज्यादा शब्द मतलब इसके निंदा करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं और जो शब्द हैं उचित भी नहीं होंगे। तो ये बहुत घृणित कार्य होगा जी। ठीक, मैं लौटता हूं इस पर। पूरे सड़कों में आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो अभी थोड़ी बहुत बची, इनका पूरा सर्वनाश हो जाए। शुक्ला जी, मैं लौट रहा हूं, लेकिन एक बात तो है कि अभी आपको ठीक से नहीं पता कि ड्राफ्ट मंगाया क्यों है, क्योंकि जब मैंने आपसे पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बोनस के लिए मंगाया हो, तो आपने कहा अगर ऐसा है तो फिर ये निंदनीय है। बाकी आप ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ किसानों के बारे में भला करना चाहे केंद्र सरकार तो उसका स्वागत है। मैं जरा पता करता हूं शुक्ला जी, सुंदरानी जी से। आ रहा हूं शुक्ला जी, आ रहा हूं। पूरा करना चाहेंगे तो फिर तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मैं समझ गया आपकी बात शुक्ला जी, आ रहा हूं। सुंदरानी जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद कबीर जी आपके पास आता हूं। सुंदरानी जी, ये जो ड्राफ्ट मांगा है केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से, ये आपको तो सीनियर लीडर हैं सर, आपको पता लगा किस वजह से मांगा गया है? केंद्र कोई योजना किसानों के नाम पर ला रही है, न्याय योजना की तर्ज पर, या फिर ये इसलिए मांगा गया है कि आप कहीं बोनस तो नहीं दे रहे धान पर? जहां तक मेरी जानकारी है, लगातार राजीव न्याय किसान न्याय योजना की जो ड्राफ्ट इन्होंने बनाया उसमें बहुत सारी खामियां है, उसकी शिकायत वहाँ पे लगातार पहुंची है। उस ड्राफ्ट को वो देखना चाहते हैं कि इसमें कहाँ गलती की है, इन्होंने कहाँ गड़बड़ी की है। यह एक उसके पीछे उद्देश्य है और कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं, जैसा कांग्रेस अपना पीठ थपथपा रही कि शायद उनकी लेकर किसानों को कोई सौगात देने की बात है। सौगात देनी होगी तो हमारे पास बहुत सारी योजना है और हम दे भी रहे हैं किसानों को। आज अगर ये किसानों के हमदर्दी की बात करते हैं, जब इनकी यूपीए 1 यूपीए 2 की आखिरी सरकार 2014 तक धान का समर्थन मूल्य 1300 रुपए था, आज अगर 1835 और 1865 रुपए है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार, मोदी जी की सरकार ने ही बढ़ाई है धान का समर्थन मूल्य को। कांग्रेस की सरकार के, मैं आज खुद गया था एक मंडी में, धान केंद्र पर मैं स्वयं गया था, जहाँ पे धान खरीदी केंद्र बना हुआ है इनका, दत्तरेंगा रायपुर के पास नहीं है। इतनी
अव्यवस्था, वहाँ पे बोरे हैं तो फटे हुए बोरे हैं, मिलर सोसाइटी को पैसा नहीं दे रहा है, लोडिंग अनलोडिंग का सरकार बोलती हम बाद में देंगे। तो अगर बोरे फटे हुए हैं सुंदरानी जी, तो बलरामपुर में आपकी सरकार में जो 3.25 करोड़ के बोरे खरीदे गए वो पड़े पड़े सड़ गए, उनको आपने ठीक से रखवाया नहीं। और अगर बोरे सड़े हुए हैं तो फिर कांग्रेस कह रही है कि आप केंद्र सरकार से जूट कमिश्नर से कहलवा के बोरे दिलवा दो, तो फिर बोरे दिलवा दीजिए सर। आसिफ जी 2 साल से तो भूपेश बघेल की सरकार है, और अगर सड़ गए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। 2 साल अच्छा, रखवाए आपने 3 साल आपके और 2 साल इनके, 5 साल में बोरे सड़ गए, तो जिम्मेदारी भी आधी आधी लीजिए। सुंदरानी जी लौट रहा हूं मैं इस पर आपके पास। कबीर जी आपके पास आ रहा हूं। कबीर जी आप सिर्फ अमरूद की खेती करते हैं या धान भी उगाते हैं सर? नहीं, फिलहाल तो मैं अमरूद की करता हूँ, लेकिन आसपास के किसान धान उगाते हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी उसके बारे में भी रखता हूँ। अच्छा ठीक, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भारत में इंग्लैंड से एक अच्छी जॉब छोड़कर भारत आना, छत्तीसगढ़ आना और यहां आकर किसान बनना, ऐसा क्या स्कोप देखा आपने और उसमें अब तक आप कितने सफल हुए? और सबसे अहम सवाल जो है मेरा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो किसानों के प्रति नीतियां हैं उनसे आपको, पर्टिकुलरली आपको, स्पेसिफिकली आपको कितना फायदा मिल रहा है? देखिए सर, क्योंकि मैं बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर लेता हूँ इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन से मेरा अच्छा एक्सेस है, इसलिए तो मैं तो बहुत सारे लाभ ले रहा हूँ, दोनों सेंट्रल से भी और स्टेट से भी। जो सरकार की नीतियां हैं, जो उनके प्लानिंग है, उसमें कमी नहीं है। प्लानिंग हमेशा जो इंटेंशन होता है वो अच्छा ही होता है, प्लानिंग में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आता है इम्प्लीमेंटेशन में। जब प्लानिंग को जब हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं, एज अ फार्मर अगर मैं एप्लीकेशन देता हूँ, NHB हो, NHM हो, तो वहां एप्लीकेशन देने में तकलीफ नहीं है। उसके बाद जो उनके नॉर्म्स, जो उसमें क्राइटेरिया है, उनको फुलफिल करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो बैंक से प्रॉब्लम शुरू होता है। बैंक में ये बोला जाता है कि आप मॉर्टगेज क्या करेंगे, इतना बड़ा लोन रीपेमेंट कैसे करेंगे? फिर आप CA के पास CMA एक रिपोर्ट बनाइए, उसके बाद आप सारे कोटेशंस लेके आइए। तो इन सब चक्करों में जो पेपर वर्क में बहुत स्ट्रांग है वो सरवाइव कर सकते हैं। छोटे किसान तो 3 बार जाएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि नहीं, मैं ठीक हूँ खेत में, मुझे कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, या फिर मैं साहूकार से मोटे ब्याज पर कर्ज ले लूंगा। ऑब्वियसली यहाँ जितने मेरे फेलो फार्मर्स हैं, इसमें ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन है कि जो मंडी है, मंडी में जो हमारे होलसेलर हैं, उनसे आप एडवांस ले लीजिए और वो दे देते, बहुत इजीली दे देते हैं। उसके बाद लेकिन चूंकि आपने एडवांस लिया हुआ है तो आप उन पे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वो कितने कीमत पे बेच रहे हैं। ये मैं फ्रेश फूड की बात कर रहा हूँ, मतलब सब्जियों की और फलों की। ये कॉमन प्रैक्टिस है, ये ऐसा होता है इसमें। दूसरी बात ये, यूके में जब मैं था तब मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया था। मैं खेती में नहीं बनाया था, मैं फ्लाई एश ब्रिक्स पे बनाया था। फ्लाई एश ब्रिक्स पे बनाते टाइम मैंने देखा कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन वो उसमें इंगेज्ड है, कहीं ना कहीं से फार्मिंग में जुड़ा हुआ है। तो इकोनॉमी को अगर ऊपर उठाना है, फार्मर्स का भला हमको करना ही पड़ेगा इंडिया में, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। वापस जब मैं आया तो मैंने ठान के रखा था कि मैं जाके खेती करूंगा। यहाँ रिसोर्सेज बहुत है, अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता इंडिया से बेहतर अपॉर्चुनिटी और कहीं है। प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन का है, प्रॉब्लम गवर्नमेंट के सपोर्ट का है। प्लानिंग में तो कोई खामी नहीं निकाल सकता, या हो सकता है प्लानिंग में खामियां निकालना बड़ी बात नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन में जैसा आप अभी बोले ठीक है, मैं एक बात पूछता हूं आपसे कबीर जी, चूंकि आप यूके रिटर्न हैं, आपसे एक बात पूछता हूं। जो यूके का किसान है, ब्रिटेन का किसान है, इंग्लैंड का किसान है, वो जब अपनी कोई प्रोडक्शन करता है, कुछ प्रोड्यूस करता है, जैसे मान लीजिए वो अगर पैडी ही प्रोड्यूस करता है, धान, तो उसमें क्या वो अपना रेट खुद तय करता है या वहां भी गवर्नमेंट उसके पैडी की कीमत तय करती है, या फिर उसको इस तरह से कुछ बोनस दिया जाता है? वहां क्या सिस्टम रहता है और क्या रेट रहता है अमूमन? नहीं, वहां इस तरह की किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। यूजुअली वहां के प्राइसेस यहाँ के जैसे अनस्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल नहीं होते, वो इतने फ्लक्चुएट करते भी नहीं है। यहाँ जैसे आप टमाटर या प्याज इन तरह की फसलों को देखेंगे तो बहुत ही, मतलब कभी 2 रुपया, कभी 200 रुपया, कुछ भी हो सकता है और बहुत अनसर्टन है, बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वहां प्राइसेस स्टेबल हैं, बहुत स्टेबल हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं डिमांड को लेके। दूसरा, वहां पे स्टोरेज फैसिलिटी बहुत अच्छी है, प्रोसेसिंग फैसिलिटी अच्छी है। और इन सबके ऊपर जो मुझे हमेशा से जरूरत महसूस हुई है, जो वहां है और हमारे इंडिया में इसकी कमी है, वो ये कि अगर मैं खेती कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट ये बात जानती है कि नहीं कि मैं कितने एकड़ में अभी गुआवा या कोई भी वेजिटेबल लगा रहा हूँ। क्योंकि गुआवा तो चलिए परमानेंट फसल है, अगले 15 साल 20 साल के लिए वो वहां रहेगा। सब्जी अगर मैं लगा रहा हूँ, हर 3 महीने में वो फसल चेंज हो जाती है। तो मेरा जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, कितने एरिया में मैं वेजिटेबल लगा रहा हूँ, इसकी जानकारी जब तक गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी, या एज अ होल हम पूरी कंट्री को लें
तो हमारी कंट्री में कितने प्रोडक्शन का अभी स्कोप है, कितना एरिया अभी किस क्रॉप में इन्वॉल्व है, ये हम जब तक नहीं ये तो खैर बहुत हम... दूर की बात हो गई, वहां तक तो पहुंचना अभी टाइम लगेगा। मैं लौट रहा हूं कबीर जी आपके पास। आपके पास आ रहा हूं मैं शुक्ला जी। और शुक्ला जी, आपसे एक सवाल। आपने कहा हमारी राजीव गांधी न्याय योजना का ड्राफ्ट मंगाया केंद्र ने। सर, केंद्र ना तो किसी फसल पर बोनस दे रहा है अभी, जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे पता है सर, अभी कोई बोनस नहीं मिल रहा। दूसरा, अगर फायदा पहुंचाना ही है तो वो सीधे सीधे जो आर्थिक तौर पर वो किस्तें डाल दे रही है और किसानों को आर्थिक तौर पर फायदे पहुंचा रही है। मध्य प्रदेश आपके बगल में, वहां राज्य सरकार ने भी इसी तरह से 2-2 हजार रुपए सीधा डालने शुरू कर दिए हैं। तो जब उनको किसानों के खाते में पैसे डालने ही है, तो ये आपके ड्राफ्ट का केंद्र क्या करने वाली है? आसिफ जी, जैसे कि आपने कहा और आपको मैंने बताया भी, यदि ये कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो स्वागत है, अन्यथा किसान यहाँ हल लेके खड़ा है तैयार, और उसके पास सारे चीजों के हल और विकल्प खुले हुए हैं। किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना जानता है, किसान को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। रही बात, मुझे भी थोड़ी आशंका है कि केंद्र सरकार ऐसी कुछ हरकत कर सकती है, क्योंकि माननीय मोदी जी जैसी सरकार बनाए, सबसे पहले उन्होंने जो घोषणा की थी कि आज के बाद बोनस नहीं देंगे 2014 में, ये किसानों के साथ कुठरा खाता। जबकि 2013 में भारतीय जनता पार्टी बोनस के वादों के साथ जीती थी। मैं अभी ब्रिजमोहन जी को सुन रहा था कि 4 किस्तों में बोनस देते। मैं बता दूं, श्रीचंद भैया यहाँ बैठे हैं, सुन रहे होंगे, 270 रुपए बोनस का ऐलान किया था, 300 रुपए बोनस का ऐलान किया था, 5-5 साल तक ये बोनस नहीं दे पाए, और बोनस को भी देते थे 300 रुपए, 270 रुपए को, तो उसमें केंद्र के 50 रुपए को मिला के 2-2, 3-3 किस्त में देते थे। तो इन लोग किसान के बारे में बोलने के अधिकारी नहीं, और इसी का परिणाम यह है कि आज इनके पास बोलने के लिए कोई किसान नेता नहीं। श्रीचंद भैया कभी किसानी किए नहीं है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी किसान है नहीं, फील्ड में जाते नहीं है, किसानों के बारे में बोलने के इनके पास कोई वक्ता नहीं है, प्रवक्ता नहीं है, इनको किसानों का दुख दर्द नहीं पता है। ये क्या चौपाल में समझा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पूछ लेता हूं, आग्रह करूंगा कि इससे पहले वक्त खत्म हो जाए, पूछ लेता हूं मैं। सुंदरानी जी, आपसे एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं। सर, आज तो आप चौपाल लगाने गए थे, लेकिन आपसे एक सीधा सवाल है मेरा सुंदरानी जी, यही चौपाल अगर किसानों से अगर पहले बातचीत कर लिए होते आप केंद्रीय कृषि कानून लाने से पहले, तो आज इतनी दौड़भाग नहीं करनी पड़ती सर, कि आप चौपाल लगाएं, किसानों से मिलने, सुन लें, क्या दिक्कत है उनको। माफी मांग लीजिए श्रीचंद भैया, हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए। चंद्रशेखर जी, मैं आपको बड़े नहीं, फोन पे जुड़े हुए हैं सर, दिखाई नहीं देगा हाथ जोड़ने की, पैर जोड़ रहे हैं, ऐसी माफी मांग ले अगर आपके कहने पर, तो मान जाऊंगा मैं। सुंदरानी जी बोलिए। देखिए, जैसा भी बोल रहे हैं हम, और आसिफ जी एक बात बताऊं, हमने केंद्र में जो किसानों के हित में कानून लाया, सच मानिएगा आसिफ जी, आज मैं चौपाल पे गया था, स्वयं गया था। शुक्ला जी 1 मिनट, शुक्ला जी 1 मिनट, मेरे पास वक्त कम है, 1 मिनट शुक्ला जी 1 मिनट। सुंदरानी जी आप बोलिए। चंद्रशेखर जी जो ज्यादा तो किसानों के मुद्दे पे एक अलग से डिस्कशन कर लेते, जिस प्लेटफॉर्म पे बुलाना चाहे उस प्लेटफॉर्म पे मैं या ब्रिजमोहन जी जिसको वो पसंद करे वो आके बात करने को तैयार है, किसी भी मुद्दे पे चर्चा कर ले। ये कोई तुक होता है कि मैंने किसानी नहीं की? क्या चंद्रशेखर जी स्वयं जाके किसानी करते हैं? क्या मेरा परिवार किसानी नहीं करता? लेकिन मैं इन सब चीजों में नहीं जाना चाहता, बहस करना चाहे किसी भी मुद्दे पे करने को तैयार हूँ। केंद्र के कानून को लेकर हम किसानों के बीच में गए, कुछ किसानों को बरगलाकर ये किसान के आंदोलन के रूप में खड़ा किया इन्होंने। निश्चित रूप से धीरे धीरे किसान समझ जाएगा आसिफ जी, और जैसे ही किसानों को लाभ मिलना चालू हो जाएगा, जिस प्रकार ये नोटबंदी का विरोध करते थे, जिस प्रकार किसानों के या महिलाओं को करने, तो आपकी नोटबंदी का तो ये आज भी विरोध करते हैं। सुंदरानी जी, शुक्ला जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंद्रशेखर शुक्ला जी, कबीर जी, बहुत धन्यवाद आपका, और श्रीचंद सुंदरानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ, लेकिन एक बात तो है, देखिए, अगर ये कहा जाए कि ये नेता किसानी नहीं करते, किसानों के बारे में क्या कहेंगे, तो देखिए, देश की सरकारें ही सेना के बारे में भी कानून बनाती हैं, सेना को लेकर भी नियम बनाती हैं, रिटायरमेंट को लेकर चीजें होती हैं, या अगर आप देखें तो एयरलाइंस को लेकर भी डीजीसीए या बाकी सरकार नियम बनाती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रधानमंत्री का कोई भूतपूर्व ब्रिगेडियर या जनरल होना या फिर कोई पायलट होना जरूरी है। खैर, अपने अपने हिसाब से वर्गों को फायदा देने के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं, लेकिन वो नियम कानून जिस वर्ग के लिए है उसको अगर आप समझा लें, कॉन्फिडेंस मिल ले, तो बेहतर है। यही वजह है कि बीजेपी पूरी कोशिश में जुटी हुई है। तो कांग्रेस का यह कहना है कि अगर हमारा ड्राफ्ट मंगाया गया है, इसका सीधा मतलब है कि हमारी योजना से केंद्र प्रभावित है और इसी तरह की योजना किसानों के लिए ला रही है। अब कोई किसी से भी प्रेरित हो, प्रभावित हो, अगर किसान का फायदा होता है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ।